भारत सरकार ने देश की रक्षा क्षमता को अधिक सशक्त बनाने के लिए 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमानों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अनुसंधान और विकास कार्यक्रम माना जा रहा है, जिसका नेतृत्व एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कर रही है। एडीए ने इस परियोजना के लिए भारतीय कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, ताकि योग्य और तकनीकी रूप से सक्षम कंपनियों को महत्वाकांक्षी मिशन में भागीदारी का मौका मिल सके। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसकी आक्रामक रणनीतियों को विफल किया। इसके बाद पाकिस्तान को खुद ही सीजफायर की पहल करनी पड़ी। इस सैन्य टकराव के बाद भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में काम तेज कर दिया है। विशेष रूप से वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की मांग काफी बढ़ गई है। इसी विषय में भारत सरकार चाहती है कि अब ये अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देश में ही विकसित किए जाएं। इसलिए सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को इस मिशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस परियोजना के तहत आधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान तैयार किए जाएंगे, जो भारत की वायुसेना की रीढ़ बनेंगे। एडीए की ओर से जारी EOI का उद्देश्य उन कंपनियों की पहचान करना है जिसके पास न केवल उन्नत तकनीक है, बल्कि विमान के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रमाणन में भी व्यापक अनुभव है। इच्छुक कंपनियों को ये साबित करना होगा कि वो AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना के लिए उपयुक्त है और लड़ाकू विमान के विकास के प्रत्येक चरण में दक्षता रखती है, चाहे वो डिजाइन हो, इंजीनियरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इक्विपिंग हो या फ्लाइट टेस्टिंग। इक्विपिंग का मतलब है कि विमान में सभी आवश्यक उपकरण और सिस्टम को स्थापित करना। सरकार की योजना है कि ये फाइटर जेट 2030 के मध्य तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएं। इसके लिए 8 साल का समय दिया गया है। इस दौरान एक या एक से अधिक प्रोटोटाइप विकसित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के लिए सरकार ने प्रारंभिक तौर पर 15,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जो प्रोटोटाइप विकास तक सीमित है। जब फाइनल उत्पादन शुरू होगा तब ये लागत लाखों करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इस परियोजना में भाग लेने के लिए इच्छुक उद्यमों को 16 अगस्त तक अपने प्रस्ताव दाखिल करने होंगे। इससे पहले जुलाई के पहले सप्ताह में एक बैठक होगी, जिसमें कंपनियों को अपनी जिज्ञासाओं और तकनीकी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ये भी संभावना है कि विभिन्न कंपनियां मिलकर एक कंसोर्टियम बनाएं, ताकि उनके सामूहिक अनुभव और संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम्स, अडानी डिफेंस और लार्सन एंड टूब्रो जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियां इस परियोजना में भाग लेने की तैयारी में है। सरकार इस कार्यक्रम को भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम मानती है। इस पहल से न केवल विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत को अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता भी मिलेगी। इससे पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के लिए रणनीतिक चुनौती और सुरक्षा संतुलन में बड़ा परिवर्तन आना तय है। ये परियोजना भारत को सैन्य नवाचार के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।